जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जितने भी मेरे भाई क्लास 10th में हैं और 2025 बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके बोर्ड पेपर में 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड पेपर में ये आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के बोर्ड पेपर में क्लास 10th में ओमार शीट आती है और ओमार शीट में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरने होते हैं। तो मैं सामाजिक विज्ञान के 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड पेपर यानी कि 2025 में यही आने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2025 बोर्ड देने वाले हैं तो आप लोगों को इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना है और इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को नोट करके रख लेना है और इसे देखकर ही बोर्ड पेपर देने जाना है, इसे नहीं छोड़ना है। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आपको आसान भाषा में यहाँ पे सभी क्वेश्चनों को सिखाया जाएगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, बारी बारी करके हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1922 में या 1928 में या 1930 में या 1936 में? मैं नीचे आंसर लिख कर लाया हूं कि अगर मुझसे बोलने में कहीं गलती हो जाती है तो आप देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 1928 में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आपको नोट करके रख लेना ही नहीं कहीं पे। और जो दूसरा प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, गुजरात, कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। और चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? यह हत्याकांड पूछ देगा आपको पेपर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में ये क्वेश्चन। तो जो जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था वो 1919 ईस्वी में हुआ था, अमृतसर में, ठीक है। और अगला देख लेते हैं। मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी लाऊंगा, महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन भी लाऊंगा, आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, एडम स्मिथ, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप सभी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। दो देशों के विकास की तुलना करने का बेहतर उपाय कौन सा है? औसत आय, कुल आय, सकल आय या इनमें से कोई भी नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए से होगा दोस्तों, औसत आय, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। भारत में गरीबी को मापने के लिए पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी, प्रोकिंग्स या एमजे टाटा, किसके द्वारा किया गया था? तो मैं इसका भी आंसर लाया हूं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 7, इस बार भी बोर्ड पेपर में आया था कि शिशु मृत्यु दर का तात्पर्य बच्चों की आयु पूरी करने से पहले मृत्यु से है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, 1 वर्ष। बहुत महत्वपूर्ण है सब क्वेश्चन, में बार बार आपको बता रहा हूं, आपको नोट करके रख लेना ही नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत में निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली? तो बिहार तो फेमस है भाई, बिहार फेमस है, यहीं पे साक्षरता दर कम है, ठीक है। तो बिहार आप मार लीजिएगा, कुछ नहीं आएगा तो बिहार को मारिएगा। और प्रश्न नंबर 9, औसत आय डैश डैश भी कहलाती है, क्या कहलाती है? औसत आय क्या होता है डैश डैश? आपको आंसर खुद नीचे देखिए, आपको देखने को मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर जो 10 है, विकास का वास्तविक अर्थ होता है आय, साक्षरता दर, जीवन औसत आय, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपके पास आय, साक्षरता दर भी रहेगी और जीवन औसत आय भी रहेगी, तो यही विकास का महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लेते हैं। तो किस देश की विकास की दर किसके द्वारा तय की जाती है? साक्षरता दर में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, जनसंख्या की गुणवत्ता, किसमें? अर्थव्यवस्था में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, अर्थव्यवस्था में वृद्धि। और प्रश्न नंबर 12, भारत में सर्वाधिक अल्प रोजगार किस क्षेत्र में पाया जाता है? द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों पर मैं वीडियो लाऊंगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पर, क्योंकि ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और जितने भी यहाँ पे
लॉन्ग वाइज क्वेश्चन होते हैं, उनमें भी ये पूछे जाते हैं कि तृतीयक किसे कहा जाता है, द्वितीयक किसे कहा जाता है और प्राथमिक किसे कहा जाता है, उसमें भी ये सारे पूछे जाते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। द्वितीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित है द्वितीयक क्षेत्र? जो द्वितीयक क्षेत्र आपका होगा निर्मित वस्तुएं से। ठीक है, यहाँ पे वस्तुओं का देखिए द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण किया जाता है वस्तुओं का। मैं कह रहा हूँ वीडियो लाऊंगा इन तीनों पर क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 14, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है? आय में समानता, गरीबी में कमी, बेरोजगारी में कमी, कम प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर जो 14 का आंसर से होगा कम प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, राष्ट्र कौन सा है? चीन है, भारत है, जापान है, फ्रांस है। तो मैं सभी का क्वेश्चन का आंसर नीचे लिख कर लाया हूं आप लोगों के लिए। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी में सब मिला जुला कर चलता है भारत में। ठीक है, और प्रश्न नंबर 16, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1947 में, 1951 में, 1948 में या 1950 में? ठीक है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को थोड़ा तेजी के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपका प्रश्न का आंसर होगा 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी। आपको कैसा लगा क्वेश्चन? आपको जरूर लगा होगा इन क्वेश्चन में बहुत दम है, कहीं भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला होगा। पूरा यूट्यूब या अपने स्कूल में भी देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त व्यापार कहलाता है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कहें ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदारीकरण, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, आपके पेपर में देखने को ये क्वेश्चन मिलेंगे। मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो और लाने वाला हूँ आगे, आप लोगों को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका उदारीकरण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, समाजवादी अर्थव्यवस्था का देश है? जापान, चीन, फ्रांस, इसमें से कोई भी नहीं, तो चीन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा चीन, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो चीन में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, वहाँ पे लाल मिट्टी होगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 20, कोरोमंडल तटीय मैदान स्थित है? कोरोमंडल तटीय मैदान स्थित कहाँ है? कोरोमंडल तटीय मैदान, तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और आपको कैसा लगा ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहीं पे इनको नोट करके हुए देख रख लीजिएगा। और वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ आता है 2 बार देखिए, नीचे आंसर है। अगर वीडियो में हमें हमसे कहीं गलती हो जाती हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा और आप उसको सही कर लीजिएगा। मैं लाने वाला हूँ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्लास 10th वाले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।